जोहार नमस्कार के पिग ब्रीडिंग फार्म में आपका फिर से स्वागत है। ये सामने आप फुटेज देख रहे हैं, ये थ्योरी क्लास लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की फुटेज है। बहुत सारे लोग पिग फार्मिंग से जुड़ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। सच में पिग फार्मिंग का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। तो चलिए हम एक एक कर सारे प्रशिक्षणार्थियों से उनका अनुभव जानेंगे और क्या फ़ायदा इन्हें मिला ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे अगले प्रशिक्षणार्थी हैं जी, दर्शकों को अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा दिलीप उरांव नाम है। मैं लोहरदगा से आया हूँ। ट्रेनिंग करके कैसा लगा? ट्रेनिंग करके तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ से। ऐसा लगा जैसे हम पहले से कर रहे हैं, वैसा ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस मिला। ट्रेनिंग में थ्योरी हुआ और प्रैक्टिकल भी हुआ, उसमें बहुत अच्छा यहाँ पर ही बताया गया सर के द्वारा। तो समझ में आ गया। आप अपना काम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं? समझ में आ गया, अब हम करने वाले हैं। पहले से तो नहीं है, लेकिन पहले से मेरा सोच था कि हमको पिगरी फार्म करना है। तो कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहेंगे दिलीप जी? अभी तो ट्रेनिंग जस्ट खत्म हो गया। जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसका शेड वुड बनवाएंगे, बहुत जल्द ही करेंगे। अच्छा, चलिए भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। अगले प्रशिक्षणार्थी हैं कैमरा के सामने जी। अपना नाम बताएं दर्शकों और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम मनोज बंसरा है, हम सीकेपी झारखंड का हूँ जी। मनोज जी, पिग फार्मिंग का ख्याल कैसे आया कि हमको पिग फार्मिंग करना है? पिग फार्मिंग का हम पहले से कर रहे थे। कितने जानवर हैं अभी आप? अभी 5 जानवर हैं। 5 जानवर हैं। तो ट्रेनिंग लेने का क्या जरूरत पड़ा? 5 जानवर के साथ आप तो कर ही रहे थे। ट्रेनिंग लेने के लिए पहले मेरा जानवर सब बहुत ज़्यादा मर गया था। कैसे मरा? ऐसे बीमार आया था, उसमें बहुत ज़्यादा मर गया था, इसीलिए ट्रेनिंग करनी। ताकि जानकारी ले सके कि कौन सा दवाई लगाना चाहिए और किस परिस्थिति में कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना? इसलिए हम आए थे। अच्छा, सीकेपी में पोर्क का डिमांड कैसा है? बिक जाता है आराम से? सीकेपी में तो पूरा हम लोग का उधर बिकता है, हर डेली मार्केट होता है। कैसे किलो बिकता है पोर्क? मार्केट में तो 300 और मेला वाला होता है उसमें 400 रुपये हो जाता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद वो 5 ही रहने देना है कि बढ़ाने का भी कुछ प्लान है? और बढ़ाएंगे। मेरा और भी अलग बिजनेस है। क्या बिजनेस करते हैं? अलग बिजनेस है मेरा, डेयरी का बिजनेस है, इसीलिए। डेयरी का? नहीं, डेयरी का बिजनेस है मेरा। डेयरी मतलब वो नहीं बताएंगे, मेरा बिजनेस अलग है। यानी कि आपका जो डेली का बिजनेस है उसके साथ साथ आप इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पोर्क का भी डिमांड है। तो कब और बढ़ाने वाले हैं? जानकारी कैसा लगा यहाँ पर? जानकारी तो अच्छा लगा सर। मतलब जो दवाई का नाम वगैरह बताया, कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, ये सब जानकारी आपको समझ में आ गया? सब समझ में। लिखने में कोई समस्या था आपको? लिखने में तो समस्या था, लेकिन फिर भी लिखे हो गया ना? कहीं मैं बीच में आपको पूछ भी रहे थे कि कहीं कोई छूट गया, कोई दिक्कत है? नहीं, उतना तो नहीं छूटा है। हाँ, इसके अलावा कहीं भी कोई समस्या होगा तो बाद में भी कॉल और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, है ना? नहीं, मेरा भाई को भेजने वाला था, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, लेकिन वो बोला हम नहीं जाएंगे। चलिए, इस बिजनेस में आपका डेली बिजनेस के अलावा इस बिजनेस को भी आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा तो इसमें भी बहुत फायदा है मनोज जी। चलिए, सुगर फार्म को और बढ़ाएं, इसमें बहुत स्कोप है। और आप यहाँ तक आए हैं तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ हो में अपने लोकल भाइयों को बोल दीजिए कि पिग फार्मिंग कैसा है। हो में बोलेंगे सुकुरी परम तो पूरा बढ़ेंगे इनामते ट्रेनिंग थी हिजुलेन तक नैन ट्रेनिंग रे प्रोमसिंग बढ़ी तो के आपे प्रोमसिंग टन जानकारी को दुख गई थी। सुकुरी बीमारी को जाना को बावा चिलके आसूते चिलके कोई होते इनको सौजन लेना जानकारी दुख गई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बिजनेस को बिल्कुल आगे बढ़ाएं। थैंक यू। प्रशिक्षणार्थी जी, दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्तरम सेन है, मैं हरमू रांची से हूँ। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और साथ में थोड़ा बहुत फार्मिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरे पास अभी उरमांझी कुच्छू में साईनाथ से 2 किलोमीटर दूर अपना वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का फार्म है और वहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट करूँ, जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन वगैरह।
जैसे सुअर का मल से, जैसे गाय का गोबर से बनता है वर्मी कंपोस्ट, उसी तरह का एक सेटअप हम इसमें भी चाह रहे हैं कि मतलब मल्टीपल चीज़ें, जैसे एक ही जगह में अलग अलग फार्मिंग होता है, तो उसी तरह से एक सेटअप करें जिसमें मुर्गी हो, पिग्स हो, उसका वेस्टेज से वर्मी कंपोस्ट बने, फिर उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, सब्जियां उगाए, तो एक मल्टीपल एक मल्टी डायनामिक एक एनवायरनमेंट बनाए जिससे काफ़ी सारी चीज़ें एक जगह में हो जा सके। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और ये एग्रीकल्चर फील्ड में वर्मी कंपोस्ट या पिग फार्मिंग करना या जितना भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना, ये दोनों अलग अलग आपको नहीं लगता है? दोनों अलग अलग है, कैसे इसको मैच कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। देखिए, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको सेल करते हैं, लेकिन बहुत सारा सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा रहता है जो एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाए हैं आज, मतलब 5 साल 6 साल पहले बनाए हैं, वो उसका अभी तक जो है सेल हो रहा है, सिंगल लाइसेंस सेल हो रहा है, तो एक तरह से पैसिव इनकम उसका निकल रहा है। एग्रीकल्चर में भी इसी तरह का पैसिव इनकम निकलता है। हम अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, केचुआ मेरा जो वर्मी कंपोस्ट बेड है उसमें खाद बना रहा है, तो काम वहाँ पे भी चल रहा है। तो इसी तरह का सारा फील्ड एक ही है, आपको करने पर है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम सामाजिक रूप से इस काम पिग फार्मिंग को थोड़ा सा एक अलग ही नज़रिए से देखा था? आपको नहीं लगता कि आपकी फैमिली में या सोसाइटी में आपको कोई टोकेगा, जैसे आमतौर पर ज़्यादातर टोका ही जाता है? देखिए, एग्रीकल्चर का तो लगभग हर चीज़ में ही टोका जाता है। हाँ। हम अगर जैसा प्रोग्रामर है उससे छोड़ के हम अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं, किसी को अगर वर्मी कंपोस्ट भी समझा रहे हैं तो उसमें भी लोग टोकते हैं कि क्यों इधर जाना, क्यों ये करना। हाँ। मतलब हम लोग का एक्चुअली क्या है कि एक एनवायरनमेंट की तरफ भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम पेड़ पौधा लगाते हैं, बहुत सारे पेड़ है, नीम का पेड़ है, करीब हम लोग अभी इधर 20 को आम का पेड़ लगाए हैं, तो एक रेगुलर एनवायरनमेंट की तरफ ये हम लोग का एक बना रहता है। पिग फार्मिंग का जहाँ तक अलग से बात है कि सुअर पालन कर रहा है, तो इस पे देखिए हम लोग बहुत समय से ही हम सबको समझा रहे हैं कि एक वराह अवतार है जो नारायण का अवतार है, हम लोग उस अवतार को मानते हैं, उसका पूजा करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि और जगह जगह पे इसका मंदिर बनाया जाए, और स्पेशली जो टोके और जो छी छी छू छू करे उसको ले जाके अलग से 5 घंटा में बैठा के हवन कराएं, उसके बाद फिर करके देखें, तब हम उनको बताएंगे। ये एक बहुत ही मतलब सुअर फार्मिंग एक मान के चलिए कि एक हिंदू डोमिनेटेड फार्मिंग है। इसमें मैक्सिमम लोग हिंदू ही हैं, और हिंदुओं को कम से कम अपना खुद का नारायण का वराह अवतार का तो इज्जत करना ही चाहिए। इसलिए इस पे कम से कम हम तो बोलेंगे, कोई भी अगर इसको नेगेटिवली देखता है तो इसको स्ट्रांगली इसको अपोज करिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ये है दृष्टिकोण जो समाज का है, इसके प्रति आपका नज़रिया बहुत ही अलग लगा और बहुत ही अच्छा लगा काउंटर करने के लिए। और ये ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल करने में कैसा लगा? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा था। थ्योरी में काफ़ी कुछ लिखाया गया है और सारा चीज़ समझ में भी आ रहे हैं। बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट्स की भी जानकारी मिली है। बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि जैसे पिग है उसको बीमार पड़ रहा है, तो उसके लिए भी हमें बताया गया कि किस तरह का चीज़ें हम लोग खाना में ही ऐड कर सकते हैं कि वो मतलब स्वस्थ खाए और हेल्दी रहे। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल में हम लोग को बहुत कुछ नया जानकारी मिला है। हम लोग को दवाइयाँ का जानकारी मिला है, इंजेक्शन देने का जानकारी मिला है। हमको लगता है कि लाइफ टाइम में हम लोग पहली बार इंजेक्शन लगाए हैं और बहुत अच्छा से लग भी गया है। काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला है इस बार पूरा काम करके। मार्केट के बारे में आपको पता है कि ये कितना डिमांडी है? ये बहुत ही डिमांडिंग मार्केट है। हम लोग जैसे अगर कटर की ही बात करते हैं, हमारा ओरमांझी सेक्शन में 250 से 300 रुपये प्रति किलो इसका सेल होता है। और उसके बाद भी इतना हैवी रेट में होने के बाद भी, क्योंकि लोग इसको पालते हैं, हर आदिवासी के घर में 1-2 सुअर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो लोग स्केल नहीं कर पाते, जिसके कारण जो डिमांड है उसको वो मीट नहीं कर पाते। तो इसको प्लान्ड वे में अगर एक फार्म बना के उस तरह से किया जाए जिससे ये बढ़े, तो फिर इसमें बहुत अधिक पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो अपने वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप ये पिग फार्मिंग को भी करना चाह रहे हैं, इसके अलावा और भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या प्लान है, कितना जल्दी आप करने वाले हैं ये सब? देखिए, ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वर्मी कंपोस्ट हम लोग 4-5 साल से बना ही रहे हैं। लोगों को रेगुलर वर्मी कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे फार्म्स वर्मी कंपोस्ट के भी बंद हो जाते हैं, वो भी हमसे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं किस तरह से क्या करें, क्यों केचुआ नहीं ग्रो कर रहा है। लोग दूसरे फार्म से आते हैं, बोलते हैं भैया आपका वाला वर्मी कंपोस्ट इतना अधिक काला है, एकदम झुरझुरा है, बढ़िया है, हमारा क्यों नहीं होता। तो सब चीज़ का अपना एक मेथड रहता है, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो
प्रोसेस भी चल रहा है। जी। साथ ही अलग अलग चीज़ों से हम लोग कंपोस्ट बना रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे केला का पेड़ है, हमारा फार्म में बहुत केला का पेड़ है, उससे हम लोग बना रहे हैं। तो ये और गोबर करने से क्या होता है, गोबर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर पिग में हम लोग स्केल करते हैं और बहुत सारे पिग्स है, तो उसका जो वेस्ट निकलेगा, उस एक तो वेस्ट को आपको डिस्पोज करने के लिए व्यवस्था करना होगा। और यहाँ पे तो जो वेस्ट फ्री में मिल रहा है, उसको आप 7 रुपए से लेके 20 रुपए किलो तक आप सेल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बना के। तो जितना पे आपको पिग से जो प्रॉफिट मिलेगा, उससे एकदम इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा ही आप वर्मी कंपोस्ट से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये नया आइडिया, दर्शक जरूर इसका लाभ उठाएंगे। हम लोग भी सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट करके भी ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक पार्ट हो सकता है, बिल्कुल सही पार्ट हो सकता है। तो हम जरूर इस पर भी विचार करेंगे। तो निकट भविष्य की शुभकामनाएं, आपके वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ पिग फार्मिंग का बिजनेस भी बेहतर हो। थैंक यू जी। दर्शकों को अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम मुकेश राम, डिस्ट्रिक्ट लातेहार, झारखंड से आए हैं। झारखंड से बिलोंग करते हैं। के पिग ब्रीडिंग फार्म में ट्रेनिंग करके कैसा लगा मुकेश जी? जी, अच्छा लगा। क्या खास लगा यहाँ पर? खास तो लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो बचा है वो बाद में सीख लेंगे देख देख के। क्या बचा, किस में थोड़ा सा डाउट है? क्योंकि सब अच्छा बोलता है जनरली, और मैं भी ये पर्सनली महसूस करता हूँ कि सब अच्छा, कोई तो कुछ नकारात्मक आलोचना भी करे या कुछ ऐसा रह गया या वैसा रह गया, कुछ बताइए आपको लगा कुछ रह गया, क्या रह गया? रहने के लिए मतलब सब ठीक है, लेकिन उतना खत्म हो गया, ज़्यादा पढ़े नहीं, इसीलिए समझने में ठीक से मतलब समझने नहीं सकते। तो लिखे हैं तो उसको बाद में देख देख अपना। अच्छा, हाँ, 2 दिन में तो ऐसे भी नहीं होगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, एक बार में तो समझ नहीं आएगा। हाँ, तो जरूर हो जाएगा। तो थ्योरी समझ, प्रैक्टिकल जो इंजेक्शन देने में कैसा लगा? प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिकल पूरी तरह से समझ में नहीं, आसान लगा ना? आसान लगा। चलिए, कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहेंगे मुकेश जी? स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा लेट में करेंगे। थोड़ा लेट में करेंगे, क्या है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन सीखने का जो था जल्दीबाजी में थे सीखने की। हाँ हाँ। तो जरूर आप सीखें और बहुत जल्द अपना काम स्टार्ट करें, है ना? हम उम्मीद करते हैं कि पिग फार्मिंग आपको जरूर सफलता दे। थैंक यू। हमारे अगले प्रशिक्षणार्थी हैं बबलू मुर्मू जी। बबलू जी नमस्कार। दर्शकों को अपना पूरा नाम और एड्रेस बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम बबलू मुर्मू है। मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट के गोमिया प्रखंड के तुलबुर गांव के। पिग फार्मिंग का ख्याल कैसे है? पिग फार्मिंग का ख्याल, जैसे हम लोग बहुत पहले से घर में सुअर पालते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि इसमें पैसा आता है, मतलब एक बार में आता है। तो YouTube में देखते देखते बहुत सारा जगह पे हम फार्म देखे, तो हम भी इसी चीज में 1-2 फार्म में विजिट भी किए। फिर लास्ट में मेरा दिमाग में यही ख्याल आया, यही चीज करना। तो ट्रेनिंग ले के पिग ब्रीडिंग फार्म के बारे में कहाँ सुना? और ये YouTube के साथ है। और फिर आपने कॉल किया, फिर यहाँ है। तो अभी आप कर रहे हैं या नया स्टार्ट करना चाहेंगे? नया स्टार्ट करना चाहिए। सुअर तो है, लेकिन फार्मिंग के द्वारा नया स्टार्ट करना। अच्छा, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसा लगा? बहुत अच्छा, हर चीज का नॉलेज मिला। हाँ, थ्योरी समझने में कहीं कोई मुश्किल ना, और प्रैक्टिकल इंजेक्शन दिए, आप कैसा अनुभव रहा? बढ़िया। कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहेंगे? जितना जल्दी, अभी स्ट्रक्चर बनाने में लगे। अच्छा, चलिए, आपका सुगर पालन, और ये दर्शकों को ये बता दीजिए कि सुगर पालन के अलावा क्या करते हैं? हम तो वैसे बाहर में काम करते, कंट्रैक्शन लाइन में। हाँ, तो अभी आप जाना नहीं है क्या कि करते ही हैं अभी तक? अभी तो होली से पहले जो आए हैं उसका तो गए हैं, इधर ही कुछ करने का प्लान? हाँ, अभी मतलब बाहर में। चलिए, बहुत अच्छा सोच है। अपने घर में, अपने गांव में रहकर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है। उज्जवल भोज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये पिग फार्मिंग का बिजनेस फले फूले। धन्यवाद। पहले नाम बताते हुए कहाँ से आए? सर क्या बोलते हैं, गाँव का नाम है चेरवा, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऐसे फेसबुक पर खेल रहे थे, तो हम सोचे, पहले से ही सोच रहे थे कि हम सुअर फार्मिंग करेंगे। क्या कि शुरू से हम नौकरी ही कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी। सुनना होता है, एज के अनुसार सुन नहीं सकते हैं, इसलिए हम सोचे कि अपना ही कुछ करेंगे।
तो यहाँ पर जो आके हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल किया, मुश्किल था? नहीं वैसा कोई भी मुश्किल नहीं है। आगे भविष्य की क्या प्लान है? आप बोल रहे थे कुछ बड़ा कुछ करना है, तो स्टार्ट कैसे कीजिएगा? छोटा से स्टार्ट तो हम भाई के लिए करते रहे चलो। अच्छा, भाई के लिए हम उसको कुछ दिन के बाद उसको ट्रेनिंग में भेजेंगे, हम पहले संभाल देंगे, फिर अपना हम वही मशरूम लाइन में हम जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, मैनेजर करेंगे कोई भी फार्म पे। मशरूम फार्म में, इसीलिए आप शायद पूछ रहे थे कि ये मशरूम फार्म कहाँ की मशरूम फार्म में? जैसे हम डॉक्टर टाइप का देखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं भी नौकरी करते हैं थोड़ा डिमांड ज्यादा रखता है, हम्म। 7-8 हज़ार। और जैसे नौकरी कहीं देखने जाना 10-15 हज़ार इस टाइप का। हाँ हाँ, हम इस लाइन में है 99 से ओके। ट्रेन का एग्जाम दिए और बाहर ही चल गए, पंजाब की तरफ भर गए। तो इस बिजनेस में भी चाहे भाई के साथ हो चाहे खुद के साथ हो, आप अगर जुड़ेंगे तो इसमें जो बेनिफिट का जो जिस बारे में बताया, जो हाई डिमांड और लो सप्लाई है, तो आप इसमें भी करेंगे तो आप उससे अपने सैलरी से अधिक इनकम कर पाइएगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। हमने खुद प्रैक्टिकल भी किया है, तो जरूर जुड़े। तो कब से स्टार्ट करने का प्लान है? स्टार्ट तो हम कर चुके हैं, कर चुके हैं कितने जानवर अभी नहीं रखे, सिर्फ बनाने का स्टार्ट कर चुके हैं? जो विधि बताए सेम हो वैसे ही। चलिए, भविष्य की शुभकामनाएं। आपका ये सुगर पालन व्यवसाय फले फूले सफल हो इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।